हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये मेरा केक रूम है जहाँ पर मैं केक्स बनाती हूँ और बहुत से लोगों की डिमांड थी कि वो देखना चाह रहे थे कि केक रूम कैसा सेटअप किया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं इस केक रूम का जो आप अभी देख रहे हैं इसको मैं पूरा मॉडिफाई करने वाली हूँ। तो देखते हैं इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने ये मॉडिफिकेशन इसी साल के जुलाई में स्टार्ट किया था, लेकिन इससे पहले की बात करें तो हम केक किचन में बनाते थे। उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के जो पुराने वीडियोस है उसमें आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे वहां से अच्छा हुआ और जगह हमें ज्यादा चाहिए थी। हमने हमारा पूरा सेटअप एक रूम में सेट कर दिया ताकि हमें थोड़ा डेकोरेशन पर्पज से भी स्पेस ज्यादा मिल सके, सामान हम अच्छे से सेट कर सके। तो उस रूम में भी सेटअप होने के बाद भी हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया था, छोटा मोटा मॉडिफिकेशन किया था जिससे हमारे जो फोटोज वीडियोज जो है वो थोड़ा अच्छा आ सके। तो यहाँ पर आप वॉल्स पर जो कलर देख रहे हैं येलो एंड ऑरेंज एंड ब्लू ऊपर टॉप में, ये सब भी हमने खुद से ही किया था। हमने किसी पेंटर को बुला के नहीं किया था। और इसके सामने कुछ स्माइलीज वगैरह कार्टून बने हुए वो भी हमने खुद से ही बनाए थे। एंड कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आप एसी में रह के केक बनाते हैं या नॉन एसी है, जो भी है पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने केक स्टार्ट किए हुए करीबन मुझे 3 साल हो जाएंगे और एसी मैंने अब परचेज़ किए 2023 जुलाई में। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने 3 साल बिना एसी के भी केक बनाए हैं। हालांकि प्रॉब्लम आती है बट धीरे धीरे सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी थी कि अगर उसको बिना एसी है तो कैसे सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ सेट हो ही जाती है और वो एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको एसी मिले। तो बेटर है ये सारी एक्सपीरियंस भी लेना ज़रूरी है। वो सब मैंने लिया हुआ है। अब सब कुछ अच्छे से सेटअप हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एसी भी लगवा ली जाए। तो केक रूम का मॉडिफिकेशन ही इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे रूम में एसी आने वाली थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़ा और अच्छे से सुंदर बना सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज जो था उसकी पोजीशन चेंज की, क्योंकि जहाँ पर फ्रिज था वो बहुत ज़्यादा जगह कवर कर रहा था और जिस जगह मैं सेटअप करना चाह रही थी वहाँ पर एक सेल्फ थी। तो सबसे पहले मैंने उस सेल्फ को तोड़वाया और वहाँ पर मैंने शिफ्ट किया इस फ्रिज को। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं इस पूरे रूम में व्हाइट कलर करूंगी ताकि अच्छी वीडियोस फोटोज आ सके। उसके लिए यहाँ पर बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर किया होता, तो मैंने सोचा पहले इसे हटा दिया जाए एंड देन उसके ऊपर व्हाइट कलर किया जाए। लेकिन थोड़ी देर करने के बाद हमें लगा ये तो नहीं हटने वाला। तो जैसा भी जितना थोड़ा बहुत वो हटा था उसको हटाने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया पेंट करना। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एशियन पेंट का प्लास्टिक पेंट यूज किया है, व्हाइट ऑरा शेड का, जो कि ना ज्यादा व्हाइट है और ना ही येलो शेड है। तो हम दोनों लग गए इसको पेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा तो सबसे पहले हमने ये जो साइड के 2 ऑरेंज वॉल्स थी उनको ही कवर किया, बिकॉज जो सामने फ्रंट में येलो वॉल थी उसको लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि उसको चेंज करूँ या नहीं करूँ। के लिए मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं इसको येलो ही रहने दूंगी, व्हाइट नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे डर था कि क्या पता वीडियो फोटोज अच्छा आए नहीं आए। तो उस वजह से दोनों साइड के वॉल तो कंप्लीट कर देते व्हाइट पेंट करके। अब व्हाइट वॉल तो बहुत ही खाली अजीब लगेगी, तो उसके लिए हमने सोचा क्यों ना केक से रिलेटेड इसके ऊपर पेंटिंग की जाए। तो हम लेकर आ गए थे कुछ ऑयल पेंट एंड देन सबसे पहले हमने पेंसिल से उसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ड्रॉ करने के बाद धीरे धीरे हमने कलर शेड सारे फिक्स किए और कलर करना स्टार्ट कर दिया। अभी के लिए फिलहाल हमने सिर्फ इन 2 वॉल को ही डेकोरेट किया था, जिस पर एक पर तो ये ऑल वी नीड इस केक का कप केक बहुत ही प्यारा लग रहा है और दूसरी साइड वॉल पर जो हमारी विंडो थी उस विंडो को कवर किया। उसका क्लिप मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। वॉल का काम कंप्लीट हुआ ही था जितने में आ गए हमारे फर्नीचर वाले भैया। मुझे कुछ फर्नीचर की सेल्फ्स करवानी थी जिससे केक रूम भी दिखने में थोड़ा सुंदर लगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फर्नीचर की सेल्फ्स करवा ली। यहाँ पर केक रूम का मॉडिफिकेशन 70% हुआ था, जिसमें हमने दोनों वॉल कवर कर दी थी, एसी लगवा ली थी और फर्नीचर वर्क करवा लिया था। अब तक का जो मॉडिफिकेशन है ये हमने जुलाई में किया था, जिसमें मेरी 2 वॉल थी वो कवर नहीं की थी, येलो ही रखी थी, बिकॉज मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि इनको कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको वैसा ही छोड़ दिया था और मेरे केक के ऑर्डर आने लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा अब जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। एंड फिर आ गई दिवाली। तो अब जो मॉडिफिकेशन है ये है नवंबर मंथ का। तो मीन्स आप देख सकते हैं जुलाई में किया था, उसके बाद हमने वापस रीस्टार्ट किया उसको नवंबर में। जुलाई में हमने एसी लगवाई थी। अब इसको क्लीन करके अच्छे से कवर कर देंगे क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। नवंबर मंथ आ चुका है, विंटर आ चुके हैं, तो अब एसी की जरूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद हमने केक रूम का सारा सामान निकाल के पहले बाहर रख दिया ताकि इस केक रूम को पूरा अच्छे से हम साफ कर सके। एंड देन उसके बाद जितना भी हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना था इस कम टाइम में जितना हमसे हो सकेगा उतना कर लेंगे, बिकॉज दिवाली के टाइम
ऑर्डर भी बहुत आते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना ईजी नहीं होता है। तो जल्दी से हम लोग लग गए साफ सफाई में। और अब आप ये जो वॉल देख रहे हो, जो आपने अब तक मेरे वीडियोस में देखी है, जिसमें ये पीछे स्टिकर्स लगे हैं, तो बच्चे यहाँ पर स्टिकर्स को निकालने में लग गए। क्योंकि पहले मैंने बताया था कि इस वॉल के कलर को चेंज करने में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन दिवाली के टाइम आते आते मैं श्योर हो गई कि अब तो इसको चेंज करना ही है। तो जल्दी से यहाँ पर इस वॉल से सारे स्टिकर्स हटा के इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि अब हम इसको भी करने वाले हैं पेंट। तो जैसा कलर पहले हमने 2 वॉल पे किया था, सेम सिमिलर वैसा ही व्हाइट वाला टाइप का कलर हम लोग लेकर आए, ताकि रिमेनिंग 2 वॉल्स पर हम कर सके और पूरा रूम हमारा व्हाइट हो जाए। उठाया हमने रोलर एंड ब्रश और स्टार्ट किया पेंट करना। तो इस वॉल को कवर करने के लिए हमने 4 बार इसके ऊपर पेंट किया, बिकॉज पहले वाला जो कलर है वो डार्क येलो कलर था, जिसको कवर करने के लिए हमें 4 बार पेंट करना पड़ा था। हालांकि टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ब्रश से कॉर्नर कवर करने के बाद हार्डली 5 मिनट में रोलर की हेल्प से आप पूरी वॉल अच्छे से कवर कर सकते हैं। पेंट का एक हाथ फेरने के बाद हमें लगा कि इस वॉल पर कुछ कुछ जगह छोटे छोटे खड्डे हैं, तो उसको हमने सबसे पहले फिल किया एंड उसके सूखने के बाद हमने फिर से पेंट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर 4 बार पेंट करने के बाद हमारी जो वॉल है वो पेंट होके अच्छे से रेडी हो चुकी है। इतना सब कुछ करते करते ही दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हमने डिसाइड किया कि हम पहले जितना भी सामान है उन सबको अच्छे से साफ करके वापस अरेंज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे केक के ऑर्डर थे। यहाँ पर हमने सब कुछ सामान अच्छे से जल्दी जल्दी साफ करके अच्छे से अरेंज कर दिया। तो इतना ही मॉडिफाई किया था मैंने दिवाली के टाइम। सब कुछ सेट करने के बाद चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा पूरा केक। स्टार्ट करते हैं एंट्री के साथ। तो एंट्री लेते ही यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्रिज सेट कर दिया, इसके साइड में भी कुछ मैंने फर्नीचर शेल्फ्स लगवाई थी एंड देन उसके पास ही यहाँ पर सोफा और ऊपर यहाँ पर मैंने हैंगर्स लगवाए, जिसमें मैं जो मेरे केक टॉपर्स वगैरह जो होते हैं उनको इजीली यहाँ पर अच्छे से मैनेज करके रख सकूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था, बिकॉज इन सबको हैंडल करना बहुत टिपिकल था। तो मैंने ये इस टाइप के हैंगर्स लगवा दिए एंड देन यहाँ पर सारे पीवीसी मोल्ड और जो सिलिकॉन मोल्ड है वो उन सबको अरेंज किया हुआ है। और ये वो वॉल है जो हमने जुलाई में पेंट की थी, और इस पर ये जो कपकेक भी है वो तब भी का बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमने सेट किया हुआ है फॉन्डेड कटर और नोजल सेट, एंड उसके बाद यहाँ पर जितने भी फॉन्डेड है वो, और ये जो टब है इस टब में मेरे वो सारे टूल्स है जो केक बनाते समय मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर भी सारे फॉन्डेड कटर है, फ्लावर, हार्ट शेप, इन सब के कटर है। साथ में जो सिमर और डस्ट जो है उनका अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। वो फर्नीचर वाली सेल्फ है जो मैंने बनवाई थी, इसको भी हमने व्हाइट पेंट कर दिया ताकि लुक एकदम सेम लगे। और ये हमारा आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आया था, इसको फ्रेमिंग मेरी फ्रेंड्स ने करवा के दिया था। और ये है ऊपर का व्यू। यहाँ पर इस साइड हमने लगवाई है एसी, और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब हम ये ऊपर की सेल्फ पे रखते हैं ताकि वीडियो में भी ये ना आ सके। तो यहाँ पर सारे फॉन्डेड्स रखे हुए हैं और जितना भी सामान है वो सब कुछ ऊपर सेट करके रखते हैं। इस वॉल के दूसरी साइड भी हमने फर्नीचर सेल्फ करवाई है, जहाँ पर सारा डेकोरेटिंग पर्पज से रिलेटेड मटेरियल अरेंज किया हुआ है, लाइक सारे लिक्विड कलर, मैजिक जेल कलर, सारे पल्सेस और इन सबको अरेंज किया हुआ है। अब मैं दिखाती हूँ मेरे केक रूम की सबसे क्रिएटिव एंड डेकोरेटिव वॉल। वॉल तो नहीं है, ये विंडो है जिसमें छोटे छोटे सेक्शन थे, तो मैंने उस अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट किया है। इस विंडो को डेकोरेट भी मैंने जुलाई में ही किया था, लेकिन उस समय की क्लिप ऐड नहीं हुई थी, इसलिए मैं अब वापस दिखा रही हूँ इसको। इस विंडो को डेकोरेट करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया और इसमें काफी टाइम भी लगा, लेकिन वो कहते हैं ना जिसमें टाइम लगता है वही चीज सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो बस मुझे भी ये वॉल सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। वैसे तो मैंने वीडियो में पूरा कवर कर लिया, फिर भी वापस एक बार आपको अच्छे से केक रूम दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा केक रूम। इसकी 3 वॉल तो हमने व्हाइट कर ली, लेकिन ये नहीं हो पाई बिकॉज टाइम बहुत कम था और हम थक भी चुके थे, तो हमने सोचा बाद में करेंगे। ये वाली जो वॉल है जिस पर कुछ भी पेंट नहीं हुआ है, कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस वॉल को मैं कैसे डेकोरेट कर सकती हूँ। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, ये है मेरी केक टेबल जिस पर मैं सारे केक बनाती हूँ। सारे कस्टमाइज, सारे डिज़ाइनर केक मैं इसी टेबल पे बनाती हूँ। केक की जो फोटोज़ पे क्लिक करती हूँ वो भी मैं इसी टेबल पर करती हूँ। इस टेबल के साइड में आप देख सकते हैं 4 क्लिप लगे हुए, तो इन क्लिप में मैं ये जो प्लाई है उसको ऐड करती हूँ ताकि पूरा वाइट बैकग्राउंड हो जाए, और फिर यहाँ पर केक रख के मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। तो इस टेबल का बहुत ही योगदान है मेरे इस केक रूम में। जैसा कि मैंने बताया था मेरे कुछ ऑर्डर की बुकिंग भी है, तो यहाँ पर हमारी बेकिंग होके भी आ गई है। तो बस अब सब कुछ रेडी है, बेकिंग करके हमने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। एंड आज है दिवाली वाला दिन, तो सबसे पहले टेबल पर स्वस्तिक बना के हमने पूजा की एंड देन उसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं जो वॉल थी वो पूरी खाली थी, तो इसलिए मैंने उस पूरी वॉल पर लाइटनिंग कर दी ताकि केक रूम भी थोड़ा सुंदर दिखे दिवाली वाले दिन। और ये है हमारे केक रूम का दिवाली व्यू
जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। पूजा करने के बाद हमने थोड़ी सी फोटोज़ वगैरह क्लिक की, वीडियोज़ बनाए, तो यहाँ पर हमने दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट कर ली। दिवाली हो और कुछ खरीदारी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमने भी इस दिवाली परचेज़ किया OTG अवन, जिसका कंप्लीट डिटेलिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।